सबसे पहले बड़ी खबर जोशीमठ से, जहां बुलडोजर अब पहुंच चुके। डेंजर जोन वाले घर गिराने की यहां पर तैयारी की जा रही है। प्रशासन के अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और डेंजर जोन के बिजली कनेक्शन अब काटे जा रहे हैं। तस्वीरें जोशीमठ की, जहां पर बुलडोजर पहुंच गए हैं। जोशीमठ में 600 से ज्यादा ऐसे मकान, ऐसी इमारतें, ऐसे भवन हैं जहां पर रेड क्रॉस लगा दिया गया है, लाल निशान लगा दिया गया है, यानी कि वो इमारतें रहने के लिए असुरक्षित हो गई हैं। और उनमें से कई ऐसी इमारतें हैं जिन्हें अब गिराया जाना जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर उन इमारतों को गिराया नहीं जाता और वो इसी तरह से आगे झुकती रहती हैं तो फिर वो किसी भी समय गिर सकती हैं और उसके आसपास मौजूद लोगों का इसमें नुकसान हो सकता है, उनकी जान पर खतरा हो सकता है। बिजली कनेक्शन जो हैं वो डेंजर जोन के काट दिए गए हैं। लोगों से कह दिया गया है कि वो अपने घरों को, इमारतों को खाली कर दें, क्योंकि ये इमारतें, ये भवन। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। अब रहने के लिए सुरक्षित नहीं है। इनमें से कुछ इमारतों को तो तत्काल गिराए जाने की जरूरत भी है, और ऐसे में जिन इमारतों को तत्काल गिराया जाना है वहां पर बुलडोजर पहुंच भी चुके हैं। होटल मलारी इन, जिसे गिराया जाना है, ऐसे 2 होटल हैं जिन्हें सबसे पहले गिराया जाएगा, क्योंकि ये दोनों होटल जो हैं वो पीछे की तरफ झुक रहे हैं। ये दोनों इमारतें एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गई हैं, और अगर इससे ज्यादा ये होटल झुकते हैं तो फिर ये किसी भी वक्त गिर सकते हैं। तो अब आपको समझाते हैं कि पूरी खबर है क्या। जोशीमठ में बुलडोजर अब पहुंच गया है और एक्शन की तैयारी लगभग हो गई है। जोशीमठ में बिजली सप्लाई उन इलाकों में काटी भी जा रही है जो कि डेंजर जोन में आ गए हैं। प्रशासन जो है वो सारे इंतजाम कर रहा है। डेंजर जोन में खतरनाक घरों और होटलों को चिन्हित कर लिया गया है, वहां पर लाल निशान लगा दिए गए हैं। और 2 होटल ऐसे हैं जिन्हें सबसे पहले, यानी कि जो पहला फेज है इमारतें गिराए जाने का, उसमें सबसे पहले वो 2 होटल हैं जिन्हें गिराया जाना है, जिन पर बुलडोजर चलना है। खतरनाक घर, खतरनाक होटल, इन पर क्रॉस का निशान, लाल रंग से क्रॉस का निशान लगा दिया गया है, उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर पहुंची हुई है। जो इन इमारतों में रहते हैं उन परिवारों को, उन लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। जितनी भी असुरक्षित जगहें हैं, जितनी भी असुरक्षित इमारतें हैं, उन्हें खाली कराया जा रहा है। जोशीमठ पर 16 जनवरी को अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो एक्शन में अब बुलडोजर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले 2 ऐसे होटल हैं जिन पर बुलडोजर चलना है, जो कभी भी गिर सकते हैं। ये पीछे की तरफ झुक रहे हैं। दोनों इमारतें जो हैं वो होटल की बहुत नजदीक आ चुकी हैं। तो सबसे पहले इन 2 होटलों पर बुलडोजर चलेगा। जिन लोगों के मकान पर लाल रंग से निशान लगाए गए हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर अब शिफ्ट किया जा रहा है। जोशीमठ को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से मिल सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। जोशीमठ पर 21 सूत्रीय सुझाव मुख्यमंत्री को हरीश रावत सौंप सकते हैं। जोशीमठ में लोगों को मुआवजा मिले, यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे हरीश रावत और 21 सूत्रीय एजेंडा जो है, जो सुझाव जो है वो उन्हें सौंपेंगे और मुआवजा मिले इन लोगों को, ये मांग रखेंगे। उसमें सबसे प्रमुख बिंदु तो यह है कि आप एक नया जोशीमठ बसाइए और जिन लोगों को वहाँ से विस्थापित किया जाना है, जिनके मकान इत्यादि तोड़े जाने हैं, उनके लिए आप मुआवजे की पॉलिसी बनाइए। और उस पॉलिसी के लिए 2 बिंदु हैं। एक है बद्रीनाथ में जिस आधार पर किया गया है, दूसरा बिंदु है कि जिस आधार पर केदारनाथ पर पहले किया गया है। हमारे पास 2 पहले से स्टैंडर्ड मानक बने हुए हैं, उन आधार पर किया जाए। और उसमें ये भी है कि जो जोशीमठ है उसके अपने पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सारे महत्वों को देखते हुए जोशीमठ को बचाने के लिए, जिस स्वरूप में है जोशीमठ था, उस स्वरूप को बचाने के लिए जो है सारे राष्ट्रीय उपाय किए जाए। इसलिए इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा माना जाए। और उसके अलावा और बहुत सारे बिंदु हैं जिनका समावेश किया है। हम लोग कोशिश में हैं कि आज शाम तक मुख्यमंत्री से भेंट हो जाए। जोशीमठ में अब खतरनाक घरों को गिराए जाने का सिलसिला शुरू हो रहा है।
जिन होटलों, जिन मकानों में ज्यादा दरारें हैं उन्हें सबसे पहले गिराया जाएगा। प्रशासन के द्वारा असुरक्षित जोन, जो डेंजर जोन घोषित किए गए हैं, उन क्षेत्रों को खाली कराया जा रहा है। तो अब पहले फेज की शुरुआत होनी है। जिन मकानों में, जिन इमारतों में, जिन भवनों में ज्यादा दरारें हैं, जहां पर खतरा ज्यादा है, उन्हें पहले फेज में गिराया जाना है। अब तक तो सिर्फ चिन्हित किया जा रहा था, लोगों से कहा जा रहा था कि वो इन इलाकों से निकल जाएं। अब इससे आगे की कार्रवाई शुरू हो रही है। जो इलाके डेंजर जोन में आ गए हैं, जो इमारतें डेंजर जोन में हैं, वहां पर बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। लोगों से कह दिया गया है कि आप इन घरों को खाली कर दीजिए और अब इन्हें गिराया जाना शुरू किया जाएगा। एसडीआरएफ की टीम भी इस वक्त मौके पर पहुंची हुई है। एसडीआरएफ वर्कर ने क्या कहा, यह भी आपको सुनवाते हैं। ये 2 होटल हैं जिसमें आज होटल मलारी इन को आज स्टेप वाइज डिमोलिश किया जाएगा। सबसे पहले ऊपर के पोर्शन को डिमोलिश करेंगे। इसके डिमोलिश करने का कारण यह है कि ये टिल्ट हो गए हैं। ये दोनों होटल एक दूसरे से बहुत करीब आ गए हैं सिंकिंग के कारण से। ये पूरा एरिया जो सिंक कर रहा है उसके कारण से ये एक दूसरे के करीब आ गए हैं और टिल्ट कर गए हैं एक दूसरे पर। इनका डिमोलिश करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनके नीचे भी कई घर हैं और कई होटल हैं। तो ये अगर ये और सिंक करता है और कहीं ज़्यादा सिंक कर गया तो ये होटल कभी भी गिर सकता है। इसलिए एक्सपर्ट की टीम ने ये डिसाइड किया कि इसको डिमोलिश किया जाए। तो सीबीआरआई के एक्सपर्ट आ रहे हैं। उन्होंने कल इसका सर्वे भी कर लिया था। अभी कुछ और टेक्निकल जानकारी इसके बारे में और वो देंगे कि किस तरीके से हम इसको डिमोलिश करेंगे। तो जोशीमठ को लेकर इस वक्त के 5 बड़े अपडेट क्या है, ये आपको बताते हैं। पहली बड़ी जानकारी, पहला बड़ा अपडेट तो यह है कि डेंजर जोन वाली इमारतों पर अब बुलडोजर चलाया जाएगा। अब बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। ऐसे घर, ऐसे होटल जहां पर खतरा ज्यादा है, उन्हें बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। घर तोड़ने से पहले यहां के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, बिजली कनेक्शन इन इलाकों में काटे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका इसे लेकर गए थे अविमुक्तेश्वर आनंद, लेकिन तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जोशीमठ पहुंच गए हैं। तो मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, यहां पर पहुंच रहे हैं, यहां के हालात का जायजा ले रहे हैं। अब यहां से आगे क्या किया जाना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 600 से ज्यादा घर तो पहले से ही चिन्हित कर लिए गए। यहां से क्या आगे करना है, उसकी रणनीति अब सरकार को बनानी होगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर यह तय करना होगा कि अब जोशीमठ को बचाना कैसे है। तो जोशीमठ में इस वक्त लोग बेहद नाराज हैं। लोग सरकार की जो देरी हुई है, सरकार जो देरी से जागी है, इस वजह से बहुत नाखुश है। एसडीएम कुमकुम जोशी के साथ लोगों ने देर रात जमकर बहसबाजी की और डीएम के वाहन का रास्ता भी रोक लिया। आपको सुनवाते हैं कि बहस क्या हुई। है ना, सबसे बुरी कंडीशन थी वो मनोहर बाग के हैं। आपके पास आए और आपने क्या जवाब दिया? उत्तर प्रदेश जी आई आपके पास और आपने क्या जवाब दिया? जब आपका छत नीचे गिर जाएगा तब आना और 5,000 रुपए लेके जाना। गलत बात कर रही है। नहीं, आपकी तरफ से बयान आए हैं मैडम। हम आपसे नहीं, ऐसा कभी नहीं मैंने कहा है। आप इस तरह की आप एक महिला की पीड़ा नहीं समझ पाई आपको। अच्छा, आपको कल मैं पीपल कोटी में हमारे हम आपको पीपल आपको कल करा देते हैं, कल शिफ्ट करा देंगे आपको। अभी लेके जाइए आप। लोगों का गुस्सा इसी बात को लेकर है कि सरकार और प्रशासन अगर वक्त रहते जाग जाते तो आज जोशीमठ की ये हालत ना होती, इन लोगों को अपने घर खाली ना करने पड़ते। फिलहाल तो 2 ऐसे होटल हैं, एक होटल है मलारी इन और दूसरा होटल है माउंट व्यू। इन 2 होटलों को सबसे पहले फेज में गिराया जाएगा। मलारी इन होटल के मालिक ठाकुर सिंह राणा ने कहा कि पहले बुलडोजर मेरे ऊपर चलेगा, फिर होटल पर चल पाएगा। उन्होंने कहा कि हमें कोई नोटिस ही नहीं दिया गया, पहले हमारी संपत्ति का मूल्यांकन किया जाए और 1 टाइम सेटलमेंट किया जाए, फिर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन की तरफ से होटल मलारी और माउंट व्यू को गिराए जाने की बात सामने आ रही है। हमारे साथ मलारी इन के मालिक मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? ठाकुर सिंह राणा। ठाकुर सिंह राणा जी, आपका होटल गिराया जा रहा है, क्या आपको नोटिस दिया गया, आपको जानकारी दी गई? नहीं, मुझे कोई नोटिस नहीं मिला आज तक। सिर्फ सुबह 4 बजे सोशल मीडिया में एक समाचार पत्र का आर्टिकल आता है, उसमें लिखा होता है कि 9 बजे ध्वस्तीकरण का कार्रवाई शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो है कि 60 लेबर लगेंगे, 2 जेबीसी और एक बड़ा मशीन लगेगा। इस प्रकार की सूचना मुझे मिली। उसके तुरंत कुछ घंटों के बाद हमने डीएम साहब को एक मेल कर दिया है अपनी समस्याओं को लेके। जी। तो क्या कहा, अब आपके आगे की क्या तैयारी? आज इसको गिरा दिया जाएगा होटल? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि देखो ऐसा कि
अगर ये प्रॉपर्टी मेरे तो आंशिक दरारें हैं, ज़्यादा होटल भी सुरक्षित है मेरा, सिर्फ उधर का होटल से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। मैंने तो अपने होटल पे स्टेट लेवल लटका रखा हुआ, सॉल जिसको बोलते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये किसी जनहानि होने की इससे आशंका है, जनता को खतरनाक, किसी की जान माल की खतरा हो सकता है, अवश्य इसको ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन मेरी जो एज है उसके अनुसार मेरी कमाई आज से जो होनी थी, वो कमाई का क्या जरिया होगा, मेरे प्रॉपर्टी का मूल्यांकन किया जाए और बद्रीनाथ में जो जिस तर्ज पे उनको किया गया वन टाइम सेटलमेंट, मुझे भी वन टाइम सेटलमेंट कर दिया जाए और हम चले जाते हैं। क्योंकि रेड जोन आपने हमारे होटल्स मकान पे क्रॉस का चिन्ह लगा दिया, ये एरिया डेंजर जोन बन चुका है, तो क्यों हमारे बच्चों को और हमें यहाँ मारने के लिए रोका जा रहा है? अभी मूल्यांकन किया आपकी प्रॉपर्टी का कि नहीं? किसी ने कुछ नहीं किया, हमें कुछ पता नहीं। तो क्या करेंगे? आज तो यहाँ बुलडोजर आकर खड़े नहीं, बुलडोजर देखिए ऐसा है कि हम तो पहले बुलडोजर हमारा ऊपर चढ़ेगा, बेलचा पहले हमारे खोपड़ी में चढ़ेगा, उसके बाद इसको डेमोलेशन आप नहीं गिरने देंगे? नहीं गिरने देंगे। इसके लिए क्या, कैसे रोकेंगे आप? हमने तो देखो, हम क्या निहत्ते हैं, कुछ नहीं कर सकते हम, कौन हमारी मदद करेगा? लेकिन मर जाएंगे, क्या करना है? लेकिन ये आपका रेड जोन में आ चुका है, एक दूसरे के ऊपर दीवारें चिपक गई हैं, तो इससे लोगों को खतरा है। जी 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 नहीं, वो हम भी चाहते हैं, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि भाई कर लेना चाहिए, इसका ध्वस्तीकरण हो जाना चाहिए, लेकिन बिना सोचे समझे थोड़ी होगा। हमसे बात करना चाहिए, हमारी मूल्यांकन कर दो ना। जी जी। तो देखिए यहाँ पर जो ठाकुर सिंह राणा है, मलारी इन होटल के मालिक, उन्होंने जी न्यूज से बातचीत में कहा है कि बुलडोजर पहले इनके ऊपर चढ़ेगा, फिर उसके बाद इनके होटल को गिरा पाएगा, क्योंकि इनकी मांग यह है कि पहले इनकी प्रॉपर्टी का मूल्यांकन किया जाए, वन टाइम सेटलमेंट किया जाए, उसके बाद इनके होटल का ध्वस्तीकरण किया जाए। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, जोशीमठ, उत्तराखंड। सीधे जोशीमठ लिए चलते हैं आपको, विशाल पांडे मेरे सहयोगी मेरे साथ है। विशाल, इस वक्त की स्थिति क्या है? क्या बुलडोजर पहुंच चुके हैं और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अब कितनी देर में शुरू होनी है? देखिए, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होने में काफी वक्त लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी सीबीआरआई की टीम का आना बाकी है। सीबीआरआई की टीम यहाँ पर पहुंचेगी, इस होटल की और बगल के होटल का निरीक्षण करेगी और उसके बाद जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे जांच टीम के द्वारा, फिर जाकर यहाँ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होगी। जिलाधिकारी चमोली तस्वीरें भी साथ साथ दिखाते रहिए और अपनी बात भी पूरी कर लीजिए, ताकि समझ में आ जाए कि कौन सा वो इलाका है जहां पर बुलडोजर आए हैं और कौन सी वो इमारतें हैं जिन्हें गिराया जाना है। बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। ये वो होटल है मलारी इन, जिसको गिराए जाने की बात कही जा रही है। इसके बगल में माउंट व्यू होटल है और ये दोनों होटल आपस में एक दूसरे से चिपके हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर जो बिजली का कनेक्शन था उसे काट दिया गया है। थोड़ी देर पहले डीएम हिमांशु खुराना ने यह बताया है कि बुलडोजर का इस्तेमाल इन होटल्स को गिराने पर नहीं किया जाएगा। जो बुलडोजर यहाँ पर आए थे वो किसी और काम के लिए है, लेकिन इसे मजदूरों के द्वारा, हथौड़ी के द्वारा यहाँ पर इस धीरे दूसरा होटल भी बता दीजिए कि वो कहां पर है, क्योंकि हमने एसडीआरएफ के कर्मी को कहते सुना कि ये दोनों होटल की जो इमारतें हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक आ गई हैं, बिल्कुल झुक गई हैं। तो जरा एक बार आप फिर से दिखाकर समझा पाएं कि किस तरफ ये इमारतें झुक रही हैं। मैं आपको उस तरफ लेकर चलता हूं, उस होटल की भी तस्वीरें दिखाता हूं कि कैसे एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर ये होटल की जो दीवार है वो चिपक चुकी है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए बिजली के जो खंभे हैं उनके तार को काट दिया गया है, बिजली काट दी गई है। ये दोनों होटल हैं जो अगल बगल में है, होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू। और इस होटल पर ही खतरा यहाँ पर बताया जा रहा है, रेड जोन में इसको रखा गया है। क्रॉस का निशान यहाँ पर लगा दिया गया इस होटल के बाहर, और ताकि इस होटल को गिराने का काम शुरू किया जा सके। एक बार तस्वीरें मैं आपको इधर दिखा देता हूं। आप देखिए रेड जोन का जो निशान है, रेड मार्क का, वो क्रॉस का निशान यहां पर लगाया गया है। यही दोनों होटल हैं जो आपस में एक दूसरे से चिपक गए, इनकी दीवार एक दूसरे के ऊपर आ गई है, दरार यहां पर बहुत ज्यादा पड़ गई। लेकिन चुनौती यह है कि यहां पर बुलडोजर चलाना काफी आसान नहीं होगा, क्योंकि नीचे की तरफ भी बस्ती है और इसके ठीक सामने भी बहुत सारे घर यहां पर बने हुए हैं। इसीलिए जिलाधिकारी चमोली का यह कहना है कि यहां पर मजदूरों
के सहारे, जो हथौड़े और तमाम दूसरी चीजें हैं उनके सहारे इन भवनों को तोड़ा जाएगा। यहाँ पर बुलडोजर चलाना आसान नहीं होगा। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से ये होटल चिपके हुए हैं और इसीलिए इसको बहुत ही खतरनाक श्रेणी का इलाका घोषित किया गया है ताकि यहाँ पर लोगों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो सके। थोड़े दिन पहले जो जांच कमेटी यहाँ पर आई थी उसने ये सिफारिश भी की थी कि जो खतरनाक श्रेणी वाले भवन हैं उनको जल्द से जल्द तोड़कर उनका मलबा वहां से हटाया जाए ताकि कभी जब यहाँ पर बारिश आए या फिर कोई और ऐसी स्थिति आए तो उसकी वजह से दूसरे मकानों को, दूसरे भवनों को नुकसान ना हो, लोगों के जान माल का नुकसान ना हो। इसीलिए इन भवनों को तोड़ने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन जो इन होटल्स के मालिक हैं उनका यह कहना है कि अभी तक इसका मूल्यांकन सही तरीके से नहीं किया गया। जब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक वो होटल को तोड़ने नहीं देंगे। शुक्रिया विशाल इस जानकारी के लिए। तो विशाल ने वो दो होटल आपको दिखाए, एक तरफ मलारी इन है, दूसरी तरफ माउंट व्यू है। ये दोनों होटल जो हैं वो एक दूसरे की तरफ झुक गए हैं। इन जो इमारतें हैं इतनी नजदीक आ चुकी हैं कि कभी भी ये गिर सकती हैं। जोशीमठ में जो व्यापारी हैं, जो कारोबारी हैं, वो इस बुलडोजर कार्रवाई पर आपत्ति जता रहे हैं। जोशीमठ के व्यापारियों ने ऐलान किया है कि जब तक होटल का सही मूल्यांकन नहीं हो जाता, उसका मुआवजा नहीं दे दिया जाता, तब तक होटल नहीं गिरने देंगे। जोशीमठ के व्यापारियों ने सड़कों पर धरने पर बैठ जाने की धमकी दे दी। जिन भवनों में ज्यादा दरार आई है उनको गिराए जाने की बात सामने आ रही है। जोशीमठ में यहाँ पर होटल मलारी इन और माउंट व्यू के सामने बुलडोजर आकर खड़े हो गए हैं। यहाँ के लोगों का क्या कहना है उनसे पूछते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या आज ये होटल गिरा दिए जाएंगे? देखिए, होटल हम तब तक नहीं गिरने देंगे जब तक हमारे होटल मालिकों के प्रॉपर इनको मुआवजे की धनराशि या उसका तय नहीं हो जाता। बिना किसी तय धनराशि के या बिना किसी मानक के ये होटल नहीं गिरा सकते। इनके परमिशन कम से कम दी जानी चाहिए। ये आपदा क्षेत्र घोषित हो चुका है, ये हमारे राष्ट्रीय आपदा है, ये ऐसी आपदा नहीं है। पूरा एक हमारे पौराणिक महत्व का पूरा शहर आज जमींदोज होने जा रहा है और ऐसे में उन्होंने कहा गिरा दो। भैया तो खुद ही गिर रही हैं बिल्डिंगें, तो हम उसमें हमारे जैसे मलारी होटल वाले हैं यहाँ कोई रहने थोड़े आ रहा। लेकिन हम कह रहे हैं इनका प्रॉपर इनको जो है मुआवजा हमारे यहीं अभी हमारा जो है बद्रीनाथ धाम में मुआवजे तय किए गए थे, वहाँ पर हटाया गया था, उसका वही आधार यहाँ भी तय कर दीजिए ना। ये भी तो हमारा पावन तीर्थ है। क्या आज ये होटल गिर जाएंगे? नहीं, हम तो गिरने नहीं देंगे जब तक सही मूल्यांकन इन होटलों का नहीं हो जाता। पूर्व में बैजनाथ में इस तर्ज पर दिया गया है कि 4 गुना वहाँ पर रेट दिया गया है, उसी तर्ज पर अगर यहाँ पर देंगे तभी हम इन होटलों को गिराने देंगे, नहीं तो हम यहाँ जमीन पर बैठ जाएंगे और पूरा विरोध करेंगे सरकार का जब तक हमारे भवन सामने का पूरा पैसा नहीं मिलता। कितना वैल्यूएशन किया है यहाँ पर सरकार? देखो, अभी जो नोडल अधिकारी आए उन्होंने 2,98,00,000 रुपए का यहाँ का इस होटल का वैल्यूएशन निकाला है, जो कि आप भी देख सकते हैं कि एक मानवता के नाते कि ये क्या 3 करोड़ में ये होटल बन सकता है। अगर आप इस 3 करोड़ में ये होटल बनवा सकते हैं तो हमें ऐसे ही होटल कहीं और जगह बनाकर आप दे दीजिए, हम छोड़ देते हैं यहाँ, आप फिर जो मर्जी करिए। देखिए, यहाँ पे जो व्यापारी समाज के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि पहले इसका वैल्यूएशन किया जाए, मूल्यांकन सही से किया जाए, उसके बाद होटल को गिराया जाए, नहीं तो ये लोग सड़कों पर धरने पर बैठ जाएंगे। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, जोशीमठ, उत्तराखंड। तो जोशीमठ की हर तस्वीर, हर अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।